मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे और 2025 और उसकी 14 तारीख को फिर से आपके बीच में आने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। और मैं खुश हूं कि हम उत्पत्ति की किताब के 28वें अध्याय में चल रहे हैं और 28वें अध्याय में हम याकूब की यात्रा को देखते हैं, जो इसहाक ने और रिबिका ने उसे अपने रिश्तेदारों में भेजा है। या रिबिका के घर वो गया है, या नाना के घर और मामा के घर गया है और उसे एक लक्ष्य मिला है। लक्ष्य यह है कि तू जाए और वहां से उसकी बेटी से शादी करे, लबान की बेटी से शादी करे। तो प्रियो, यहाँ पर उस लक्ष्य के साथ चला है और यात्रा वो कर रहा है और उसे सूर्यास्त हो गया है और रात बिताने का ख्याल आया है। तो हम 28वें अध्याय के 10 पद को जब पढ़ते हैं, वहां पर एक बात को हमने देखा है। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के बीच में पत्थरों में से कुछ एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। जब वो सो गया प्रियो, तो उसे एक दर्शन दिखाई दिया। आइए हम उसे पढ़ते हैं। वह 12वां पद। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उससे उतरते हैं और उस पर चढ़ते हैं। तो एक स्वप्न देख रहा है। रात के समय में एक यात्री याकूब जो चल रहा था और रात के समय आरा थका था और वहीं पर तकिया लगाकर सो गया था और उनमें पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर अपने तकिया बनाकर उसको आराम के रूप में सोया है। तो एक दर्शन उसने देखा है। एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग की ओर दिखाई दी है, जिस पर फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते चढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं, तब परमेश्वर यहोवा उसके ऊपर और यहोवा परमेश्वर कहता है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। देखिए, परमेश्वर अपने आप को इन लोगों के साथ जोड़ते हुए पहले अब्राहम फिर इसहाक और आगे हम याकूब को भी देखेंगे, तो साथ जोड़ते हुए याकूब को परिचय दे रहा है या अपने बारे में बता रहा है कि मैं उनका भी परमेश्वर हूं, तेरे पिता का, तेरे दादा का और तेरे पिता का भी मैं परमेश्वर हूं। और यहां पर लिखा है कि और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। क्या खुशी की बात है, कितनी भली बात है कि जहां जहां याकूब जा रहा है वहां वहां परमेश्वर उसके साथ है। जिस भूमि पर ये लेटा हुआ है वो भूमि भी याकूब को देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वायदा किया है। सोचेगा, परमेश्वर आपके साथ भी ऐसे वायदे करता है प्रियो, तो मुझे ये आनंद मिलता है इन बातों को पढ़ते हुए और आपके बीच में इस संदेश को पहुंचाते हुए। खुशी होती कि मेरा सच्चा जीवित परमेश्वर, आपका परमेश्वर बड़े बड़े वादों के साथ आपके साथ बात करता है। हल्के में नहीं लेता कि एक चम्मच आपकी है, वो चम्मच उठाकर आपको एक हिस्सा नहीं दिखाता कि ये चम्मच आपके लिए है, बस यही आपका हिस्सा है। नहीं, वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की बात करता है जिसके अंदर हजारों लाखों सामानों को आप रख सकते हैं। तो यहां लिखा है कि तेरे वंश को, यहां 14 पद में आते हैं, तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान हो जाएगा। उससे पहले 13 पद का बी पार्ट है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जिस भूमि पर तू लेटा है, जहां पर याकूब आराम कर रहा है, वो भूमि भी परमेश्वर से देने के लिए वादा कर रहा है और वहां पर वो परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है। जहां पर वो अनजान होना चाहिए था, जहां पर उसे शेर, भालू, चीते का डर होना चाहिए था, जहां पर वो हारा थका हुआ भयानक रीति से या डरावनी बातें वो देख सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया है। उसने स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखा है और वहां पर परमेश्वर से बात कर रहा है। भागे हुए व्यक्ति के साथ भी परमेश्वर छोड़ नहीं रहा है और उससे बातें कर रहा है, जबकि वो अपने भाई एसाव को धोखा देकर आया था, लेकिन उसके साथ आशीर्वाद जुड़ा हुआ था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ उसके साथ था, उसकी माता और उसके पिता का हाथ उसके साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए रास्ते के में जब वो आराम कर रहा है तो वहां पर परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर से बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर 14 पद में बता रहा है, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान हो जाएगा, जैसे कि अब्राहम से और इसहाक से परमेश्वर ने वायदा किया था। और कि भूमि के किनकों के समान बहुत होगा, ऐसा लिखा है। और पश्चिम पूर्व, ऐसे मैं कहूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर तू फैलता चला जाएगा। तू बढ़ेगा, तो रुकेगा नहीं,
परमेश्वर तुझे बढ़ाता चला जाएगा प्रियो। ऐसा परमेश्वर कह रहा है। किसे? याकूब को कह रहा है। क्या ऐसा इसे कुछ कर पाएगा? ऐसा इसे मार पाएगा? नहीं प्रियो। और परमेश्वर की योजना के मुताबिक याकूब आगे बढ़ता जा रहा है और इस दर्शन को देख रहा है। और इस दर्शन के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, जो आशीर्वाद पहले मिले उससे भी बढ़कर परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिल रहे हैं। और लिखा है, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। जैसे अब्राहम के द्वारा हम आशीष पाते हैं, उसके नाम में आशीष है, यानी परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होंगे और तेरे साथ जोड़े जाएंगे। हम उसके कुल के साथ जोड़े गए व्यक्ति हैं। और यहां पर याकूब के साथ भी जोड़ दिया गया है। कहता है कि पृथ्वी के तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे लोग, जैसे कि हम आज उस आशीष के भागीदार हुए हैं। हम 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहीं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर इसे छोड़ने वाला नहीं है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा लिखा है। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। यह है परमेश्वर का वादा। जब तक वो अपनी कही हुई बातों को, जो आपके जीवन में आशीष के रूप में परमेश्वर दे रहा है, पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप बेशक उसे छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। दूध पिलाने वाली माता बेशक छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपका भाई आपको बेशक छोड़ दे, आपकी माँ, आपका पिता आपको बेशक छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। इसहाक ने आशीर्वाद दिए और ये चल दिया, लेकिन परमेश्वर ने इसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर के साथ साथ रहा। परमेश्वर ने और ज्यादा अकेले में रात के समय में दर्शन देकर इसको आशीषित कर दिया और इसके साथ वायदे कर दिए, इसके साथ वाचा बांध ली और इसे आशीषित कर दिया। इसलिए आगे लिखा है 16 पद में, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। दर्शन देखने के बाद, और जब वो बोल को जाग उठा, ऐसा लिखा है, जब वो जागा इस दर्शन को देखने के बाद और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। कई बार आप जानते ही नहीं होंगे कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सहायक पवित्र आत्मा आपके संग है, आपके साथ है, रात में भी और दिन में भी। लेकिन आप कहेंगे, ओह, ये बात मैं जानता नहीं था। जैसे कि याकूब ने कहा, ये बात मैं जानता नहीं था कि जहां मैं लेटा पड़ा हूं वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो मुझसे बात कर रहा है। इसलिए यहाँ याकूब से बातें की गई हैं। परमेश्वर आपके साथ भी बात करना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि निश्चय ये स्थान यहोवा का है और मैं इस बात को जानता नहीं था। 17 पद को हम जब पढ़ते हैं, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। एक पापी गुनाहगार को सर्वशक्तिमान का दरबार, याद रखना, भयानक लगेगा। कारण क्योंकि उसने गलतियां की हैं, उसके जीवन में गलतियां रही हैं। और प्रियो, वो भयानक स्थान ही आपके लिए आशीष का कारण, आशीष का स्थान बन जाएगा। वो पवित्र स्थान बन जाए आपके लिए, वो पाक स्थान बन जाएगा आपके लिए। कारण एक ही है कि आपके साथ परमेश्वर होना चाहिए। आपको लगेगा डर कि मैं पापी होने पर भी परमेश्वर मेरे साथ है, पिता मेरे साथ है। मैं पाप में जीवन बिताने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है और वो मेरे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। याकूब से प्यार करता है कि वो पिता को, भाई को धोखा देकर भाई के डर के कारण से भाग रहा है और माता पिता उसका मदद कर रहे कि जा, ऐसा ना हो कि वो तुझे मार दे। और वो यहाँ पर परमेश्वर को देख पाया है और कहते हैं कि ये भयानक है। हाँ, एक पापी गुनाहगार के लिए ये स्थान भयानक हो सकता है, पर जब वो विश्वास करे, जब परमेश्वर का साथ दे, तो वो उसके लिए आराधना का स्थान बन जाएगा। वो आराधनालय के रूप में वो स्थान जाना जाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ, और कहा ये भयानक है। भय खाकर उसने कहा, क्योंकि वो डर गया था, उसने परमेश्वर को देख लिया था। सीढ़ी से उतरते चढ़ते स्वर्गदूतों को उसने देखा था और कहते कि यह और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक है। स्वर्ग के फाटक को देख पाया था। और भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा।
जिसका मतलब है ईश्वर का भवन। उस नगर का नाम पहले लूज था। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो आराधनालय का स्थान बन गया, जहां पर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, जहां पर आप यात्रा में आराम कर रहे हो, और जहां पर आपको आगे टारगेट पर पहुंचना हो, जहां पर आपको पहुंचना हो और अपने मकाम और मंजिल पर पहुंचना हो, वहां तक परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप आशीषित न हो जाएं। जब तक आप अपने घर वापस लौट ना आए, तब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। जैसे कि याकूब की मदद की जा रही है, याकूब दर्शन देख रहा है, याकूब की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, याकूब की जिंदगी बदली जा रही है, और याकूब कह रहा है कि ये स्थान भयानक है। हाँ, मैंने फिर से कहा, पापी गुनाहगारों के लिए स्थान भयानक लगेगा पहली बार, और उसके बाद वो आराधनालय बन जाएगा आपके लिए, और कि आप परमेश्वर की आराधना कर सके। आप अपने पश्चाताप का जीवन, पश्चातापी हृदय के साथ पश्चाताप का जीवन बनाएं, या पश्चाताप करें और गुनाह से माफी मांगे, तो सच कह रहा हूं, आपका दिल परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाएगा। और आप एक बार तो कहेंगे ये भयानक है, लेकिन ये भयानक नहीं है। ये आने वाली विपत्तियों से आपको छुटकारा देने वाला स्थान बन जाएगा, और आपकी पनाह बन जाएगी, हर एक विपत्ति से छुपने का स्थान बन जाएगा। जैसे कि याकूब के लिए यह स्थान पवित्र स्थान बन गया है, और इसने उसी तकिए के ऊपर तेल डालकर उसके लिए वहां पर पवित्र स्थान के लिए उसको वेदी के रूप में खड़ा कर दिया है। आज आपको भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए वेदी के रूप में खड़ा करना है, जिस पर भेंट समर्पित की जा सके, जिस पर आप खुद में समर्पित हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। तो प्रियो, यहाँ पर आपको देखना है कि ये भयानक नहीं है, ये बचाने का स्थान है, ये बचने का स्थान है, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। और इस परमेश्वर के पवित्र स्थान में अपना जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो प्रियो, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आप तैयार हैं अगली वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को स्किप ना करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और औरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएं इस वीडियो को। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।